Students, today we start question number 3 from exercise 10.3. The statement of the question is, if two circles intersect at 2 points, दो circles हमने ले लिए, फर्स्ट का सेंटर O, सेकेंड का O डैश, जो कि 2 पॉइंट्स A और B पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. Prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. हमने क्या शो करना है, जो इनके प्रूव दैट देयर सेंटर्स, जो ये सेंटर्स हैं, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. जो ये ए बी है, इस सर्कल की भी और इस सर्कल की भी कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है. ये हमने शो करना है ओ ओ डैश एंड ए बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये मिड पॉइंट भी शो करना है. दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. अब सबसे पहले हमने गिवन लिखा टू सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश. फर्स्ट का सेंटर O लिया, सेकेंड का O डैश रिस्पेक्टिवली, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B. ये दोनों A एंड B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. प्रूव दैट O O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A B. O O डैश जो है वो A B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये हमने शो करना है. अब हमने कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइनिंग कर दी सेंटर्स की, जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं ए बी के साथ, दूसरे सेंटर की भी ए बी के साथ. मीन्स ओ को ए के साथ ज्वाइन कर दिया, ओ को बी के साथ भी, ओ डैश को ए के साथ, ओ डैश को बी के साथ. ये हमने सारी ज्वाइनिंग कर दी. अब जो ये जहाँ पर ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को नाम हमने एम दे दिया, जो ओ ओ डैश और ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है. अब हम प्रूफ से शुरू करते हैं. हम क्या करेंगे, जो ओ ओ डैश के ऊपर वाला ट्रायंगल और जो नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे. कौन सा? एक ले लिया ओ ए ओ डैश, ओ बी ओ डैश. हमने लिखा इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश. ये बेटा रेडियस और ये रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल. तो हमारे पास आ गया ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सर्कल 1. यहाँ पर अब 1 लिख सकते हो, यहाँ पर 2 लिख सकते हो. सेकेंड बेटा हमने लिया ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी. ये ओ डैश ए और ये ओ डैश बी. ये इसका रीज़न आ गया रेडियाई ऑफ सर्कल 2. जो ओ ओ डैश है, ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है. ओ ओ डैश इक्वल्स टू ओ ओ डैश. रीज़न आ गया कॉमन. ये तीनों साइड्स है बेटा, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, triangle OAO dash is congruent to triangle OBO dash. इससे क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हम ये वाला और ये वाला एंगल सेम कर लेते हैं बाय CPCT. एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल BOM. अब M नहीं लिखना चाहते हो तो O डैश भी लिख सकते हो. AOO dash equals to BOO dash, both are same. इसका रीज़न दे दिया बाय CPCT. अब आगे क्या करेंगे बेटा, अब ये हाफ ऑफ ट्रायंगल्स ले लेते हैं. एक ले लिया OAM और एक ले लिया BOM. इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, ये दोनों ट्रायंगल्स लिए. अब इनमें हमने 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ढूंढने हैं, सो दैट हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सके. एक तो बेटा ये वाला रेडियस फर्स्ट सर्कल का हमने लिखा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस. सेकेंड हमारे पास ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, इसका रीज़न कॉमन. थर्ड जो हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, क्या था, AOM इक्वल्स टू BOM. AOM BOM
इसका रीज़न बेटा प्रूव्ड अबव। अब ये बेटा ये और ये दो साइड इनके बीच का एंगल, इट मीन्स बाय SAS congruency criterion triangle AOM congruent to triangle BOM। अब बाय CPCT क्या करेंगे वो देखते हैं, जिसका हमने आगे जाके जो हमारे लिए यूज़फुल हो। एक तो बेटा ये AM इक्वल टू BM कर देंगे, और जो ये वाला एंगल है और ये एंगल जहाँ पर मैंने डॉट लगाई है ये इक्वल कर देंगे। ये दोनों इसी और इसी ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। एक हमने लिखा AM इक्वल्स टू BM, AM दिस वन इज M इक्वल्स टू BM। सेकेंड बेटा जो ये वाला एंगल है AMO BMO, AMO इक्वल्स टू BMO। अब बेटा अब अगर हमारे पास AM और BM इक्वल हो गए, मीन्स हमने बाइसेक्ट तो शो कर दिया, BAOM इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है। अब शो करना है 90। अगर ये दोनों एंगल्स बेटा इक्वल हैं, हम यहाँ पर लीनियर पेयर का रूल लगाएंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, तो ये 90 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट मीन्स जो एंगल AMO है प्लस BMO है ये 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, ऑब्वियसली ये 180 डिग्री बन जाएगा। अब हमने शो किया है AMO और BMO दोनों सेम है, इट मीन्स बोथ आर सेम। तो इसको अगर मैं ट्वाइस ऑफ AMO लिख लेती हूँ तब भी ठीक है। अब जो AMO है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 का डिनोमिनेटर्स में ले आएंगे और ये 180 से कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हमने शो कर दिया और AM इक्वल टू BM ऑलरेडी शो किया हुआ था, इट मीन्स हमारा क्या बन गया, OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यही हमने शो करना था, OO डैश इज, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, hence proved। Now we start theorem 10.6। Equal chords of a circle, और या तो एक सर्कल की दो कॉर्ड्स बनानी है जो इक्वल हो, या और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेनी है। मैंने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ले ली हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल हमने कल भी डिस्कस किया था, विच हैव सेम रेडियस। ये दोनों सर्कल्स ले लिए जिनका रेडियस सेम है, और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इनमें जो ये कॉर्ड है वो इक्वल दी हुई है, हमने शो करना है ये इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, मीन्स जो ये OL है और ये O'M ये दोनों सेम है। अब हमने क्या बेटा, two congruent circles with center O and O dash respectively, this is the given, and have same radius। अब congruent circles है, रेडियस तो सेम होगा, इसका सेंटर O ले लिया, इसका O डैश ले लिया, साथ में PQ इक्वल्स टू RS बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट इज गिवन। अब OL हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ पे और O'M परपेंडिकुलर ड्रॉ किया RS पे। टू प्रूव हमने शो करना है OL और O'M ये दोनों सेम है, इक्वी डिस्टेंट है, ये दोनों की दोनों कॉर्ड्स सेंटर्स से सेम डिस्टेंस पे है ये दोनों। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन कर दिया OP को और O'R को। अब बेटा प्रूफ में क्या करेंगे, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कॉन्ग्रुएंट शो करने से पहले बेटा हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, हमारे पास इन ट्रायंगल्स के ना हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स मिल रहे हैं, थर्ड वन नहीं मिल रहा, पहले हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा बेटा PQ इक्वल टू RS, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल थी, दैट इज गिवन। इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया। अब बेटा अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और वो भी सेंटर से, एक हमारे पास रिजल्ट होता है बेटा
perpendiculars drawn from center of a circle bisects the chord। अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ में बांटता है। तो अगर हाफ ऑफ पी क्यू लेना चाहें तो पी एल आएगा, और हाफ ऑफ आर एस लेना चाहें वो आर एम आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को हमने यूज़ करना है कॉन्ग्रुएंसी में। इन ट्रायंगल ओ पी एल एंड ट्रायंगल ओ डैश आर एम, एक तो बेटा ओ पी इक्वल टू ओ डैश आर रेडियाई, सेकेंड वन पी एल इक्वल्स टू आर एम, जो हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। थर्ड वन बेटा हमारे पास क्या आएगा, जो एंगल 90 डिग्री का है, ओ एल पी इक्वल्स टू ओ डैश एम आर, जो ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। अब बेटा हमारे पास एक तो एंगल 90 डिग्री का, और ये एक ओ पी हाइपोटेनस बन जाएगी ओ डैश आर, और ये जो पी एल है ये एक साइड बन जाएगी। तो हमारे पास बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल ओ पी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश आर एम। अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो बाय सी पी सी टी क्या आएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमें क्या चाहिए था, ओ एल और ओ डैश एम को इक्वल करना। यही ओ एल और ओ डैश एम इक्वल आ जाएंगे, कैसे, बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सारे के सारे पार्ट्स जो हैं, साइड्स और एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल आएंगे। नेक्स्ट थ्योरम 10.7, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की कॉर्ड्स या और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेने हैं विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब ये बेटा पिछली थ्योरम का कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स कैसे बेटा, ये इक्विडिस्टेंट हमारे पास है, सेंटर से कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है, बट वी हैव टू शो दैट दीज कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, कॉर्ड्स को हमने इक्वल शो करना है, हमारे पास गिवन है ये इक्विडिस्टेंट है। हमने गिवन लिखा टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट का सेंटर ओ, सेकेंड का ओ डैश, एंड हैव रेडियस एंड हैव इट्स अ सेम रेडियस, सेम वर्ड नहीं था, हैव सेम रेडियस, एंड ओ एल इक्वल्स टू ओ डैश एम, ये दोनों सेम है। टू प्रूव बेटा पी क्यू इक्वल टू आर एस हमने शो करना है, कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन कर दिया ओ पी को ओ डैश आर के साथ। अब टर्न आती है प्रूफ की। बेटा प्रूफ में इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट शो करना है, कैसे, एक तो ये ओ एल इक्वल टू ओ डैश एम दैट इज गिवन, ओ पी इक्वल टू ओ डैश आर, बोथ आर रेडियस। थर्ड वन एंगल 90 डिग्री। तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे पास हैं। हम पहले ट्रायंगल को लिखेंगे ओ पी एल एंड ओ डैश आर एम। फर्स्ट वन इज ओ पी इक्वल टू ओ डैश आर, ये आगे रेडियाई, दोनों का रेडियस सेम था। सेकेंड ओ एल इक्वल टू ओ डैश एम, दिस वन इज गिवन। थर्ड वन एंगल ओ एल पी इक्वल टू ओ डैश एम आर, दैट इज 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल्स, तीन रीजन्स हमारे पास बन गए, ये हाइपोटेनस बन गई, ये साइड बन गई, और ये 90 डिग्री बन गया। बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल ओ पी एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश आर एम, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंट आने से बेटा हम क्या करेंगे, जो ये पी एल है इसको आर एम के इक्वल कर देंगे, पी एल इक्वल्स टू आर एम बाय सी पी सी टी। अब ये दोनों इक्वल आ गए बेटा। अब हमारे पास हमारा बट काम क्या है,
पी क्यू को आर एस के इक्वल शो करना, वो तो हमारे पास अभी नहीं हुआ, हमने ये हाफ ऑफ पार्ट्स को इक्वल शो कर दिया है। अब बेटा क्या करेंगे, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देती है दोनों को। ट्वाइस ऑफ पी एल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर एम। एक रीज़न देते हैं जो लास्ट थ्योरम में भी दिया था हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड पे, इट मीन्स इसको बाइसेक्ट करेगा। जो ये पी एल है और एल एम सेम आ जाएंगे, आर एम और एम एस सेम आएंगे, तो हमने इसीलिए इसको ट्वाइस कर दिया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ट्वाइस ऑफ पी एल क्या बन जाएगा, इट बिकम्स पी क्यू, और ट्वाइस ऑफ आर एम क्या बन जाएगा, इट बिकम्स आर एस। यही हमने शो करना था, हैंस प्रूव्ड।